भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादिसागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी जो पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। देवादिदेव 1000 चंद्र प्रभु भगवान की परम पूज्य आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की समस्त निर्यापक श्रमण मुनिराजों की 3,9 करोड़ मुनिराजों की परम पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी महामुनिराज की समस्त आचार्य संघ की पूजन की द्रव्य सामग्रियों में सबसे पहली सामग्री जल के रूप में होती और उस जल की जिन भावों के साथ समर्पण भाव से प्रस्तुति की जाती उसमें एक पंक्ति बोली जाती वो ये मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। ये पंक्ति बहुत अद्भुत पंक्ति है। उस लेखक के लिए इस जल को चढ़ाते वक्त जिन पंक्तियों का निर्माण करना पड़ा उस जल की निर्मलता को, उज्ज्वलता को, धवलता को कोई और दूसरी उपमा इस संसार में नहीं दिखी जो मुनियों के मन के रूप में उसने पाई। अब ये पंक्ति जब जल को मुनि के मन के समान उज्ज्वल ये मैं नीर यानी जल लेकर आया हूं हे भगवान आपके चरणों में, ये जब भाव किए जाते तो जल को मुनि के मन के समान निर्मल बना पाना ही संभव है। किसी वस्तु को संभव है या नहीं ये प्रश्न भी उठता। ठीक है, जल निर्मल है, इतना निर्मल कि मुनियों के मन के समान। तो फिर पूछा जाता है मुनियों के मन के समान कोई और दूसरी वस्तु निर्मल हो सकती क्या? इस बात को इस तरफ से भी लगाना है और इस तरफ से भी लगाना है। और जल निर्मल है तो जल निर्मल करने के काम आता कि जल स्वयं अपने आप में निर्मल होता। जल मलिन को निर्मल करने के काम भी आता तो जल स्वयं अपने आप में भी निर्मल होता। लेकिन ये निर्मलता
हमें उस जल से कैसे प्राप्त हो सकती? उस जल से मैं अपने तन को, अपने वचन को और अपने मन को निर्मल करूं, अथवा इस जल को मैं कुछ अपनी निर्मल भावांजलि दूं? जल को चढ़ाते वक्त भी कुछ पाने के भाव और जल के लिए भी कुछ समर्पण करने के भाव, ये दो भाव अलग अलग हैं। जल निर्मल करता, बिल्कुल सही बात। जल अपने आप में भी निर्मल होता, ये भी आपकी मान ली बात। लेकिन जल से हम कुछ पाना चाह रहे हैं अथवा जल को कुछ अर्पण करना चाह रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं? कानों से कि मन से? हाँ, जब कानों से सुना जाता है तो वो शब्द निर्मल रहता, और मन से सुना जाता तो निर्मल मन हो तभी वो शब्द निर्मल होता, नहीं है तो शब्द भी मलिन हो जाता। कान ये भेद नहीं करता कि ये शब्द अच्छा है कि बुरा है, उसका काम तो सिर्फ शब्द को सुनना है। लेकिन जब कान से वो मन की यात्रा करता है तो कान से मन तक पहुंचने के बीच में कई सारे ऐसे व्यवधान होते हैं जिस कारण से उस जल को भी, उस शब्द को भी मलिनता और निर्मलता के बीच में भेद कर पाना कठिन हो जाता। और वहीं छुपी होती है कान से मन तक के बीच की वो दास्ता, जहां पर वो शब्द हमारे लिए बहुत कठोर अथवा कोमल भी होने लग जाता। बहुत कठोर उन्होंने हमारे लिए कह दिया, इतना कठोर कह दिया कि जैसे कानों में किसी ने तीर घोंप दिए हों, ऐसा लगता ना? ऐसे शब्द बोलता है कि जैसे किसी ने कान में तीर घोंप दिया। यदि वो कानों में तीर घोंपे गए होते तो तुम सुनने लायक होते ही नहीं। यदि सुनने लायक हो तो पक्का है तुम किसी दूसरे तीर पर खड़े हो। तीर का मतलब वाण भी होता है और तीर का मतलब किनारा भी होता है। तुम किसी दूसरे तीर पर खड़े हो तब तो जाकर के उसके जो शब्द हैं तुम्हें तीर जैसे लगे। किस तीर पर खड़े? अब पहले ये पता लगाओ तीर होता किसका? किनारा यदि होता तो किनारा होता किसका? नदी का, तालाब का, बावड़ी का, और भी कुल मिलाकर के पानी का, जल का। अब वो जल का वो तीर है। अब वो जल मलिन कर रहा है कि मलिनता को धो रहा है? जलेन जनितम पंकम जलेन परिशुद्ध्यति, चित्तेन जनितम पापम चित्तेन परिशुद्ध्यति। कि कीचड़ जल से ही पैदा होता है। कभी जल का संयोग ना मिले और कीचड़ हो जाए, चैलेंज है। कीचड़ जल से ही पैदा हुआ और धुलेगा भी जल से। ऐसी पाप भी मन से ही पैदा हुआ और धुलेगा भी मन से ही। अब ये मन से पाप धुलेगा, किस मन से धुलेगा? किस मत से धुलेगा? किस्मत से धुलेगा कि किस मत से धुलेगा? अब ये किस्मत बनाई किसने और किस मत से बनाई? पता नहीं किस मत से बनाई और क्यों बनाई। ये जल मुनियों के मन की उपमा को तो पा गया, लेकिन ये जल कब जाकर के
मल पैदा कर दे, ये मन की ही बात हो सकती, और वो भी इस चेतन को जो तन के कारण मन मिला उसी की बात हो सकती। क्योंकि चेतना तो उनके पास भी है जिनके पास तन नहीं, सिद्धों के पास, और चेतना तुम्हारे पास भी जिनके पास तन है। तो इस चेतन को जो मन मिला है तन के कारण मिला, क्योंकि जिनके पास तन नहीं उनके पास मन भी नहीं। अब यदि तन मिला है, तन मिला, तुम श्रम करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। इतना कठोर बोला कि कानों में इसे भाला घोंप दिए गए हों, तीर घोंप दिए गए हों। अच्छा, इन शब्दों में कोई अलग से पैनापन लाया जाता है जो कानों में जाकर के चुभने लग जाते, या फिर कुछ ऐसी उन शब्दों में आगे से कुछ फूल लगा दिए जाते हैं जो कानों में वंस मोर ऐसा कहने के लिए कारण बन जाते। वैसे ये वंश मोर ये शब्द है ना, ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है। वंश यानी एक बार, मोर, ये मोर जो है ये मात्रावाचक शब्द है। वन मोर तो फिर भी ठीक है, एक और। वंस मोर, वंस मोर ना होके वंस अगेन होना चाहिए, एक बार फिर। यदि जो भी अंग्रेजी भाषा के विशेष तज्ञ हैं, जानकार हैं, वो इसको समझ सकते हैं। वन मोर तो ठीक है, वंस मोर क्यों? वंस अगेन होना चाहिए, एक बार फिर से, एक बार अधिक। क्योंकि मोर जो है वो क्वांटिटी वाचक है, एक और पर्याप्त है। वन मोर, वंस एक बार, और तो एक बार तो ये फ्रीक्वेंसी वाचक हो गया। वंस ये फ्रीक्वेंसी वाचक है, और अगेन फ्रीक्वेंसी वाचक, ये दोनों का तो तालमेल बैठ सकता है। लेकिन मोर जो है वॉल्यूम को लेकर के है, तो वन मोर अथवा वंस अगेन। लेकिन चल पड़ा वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, भीड़ में तो सब कुछ चल जाता। हाँ, जो भीड़ एक बार कहते इसको जनपद सत्य भी माना जाता है। वो चीज वस्तुतः व्याकरणिक अथवा ग्रामेटिकली गलत भी हो, लेकिन यदि जनता ने स्वीकार कर लिए तो उसको जनपद सत्य के रूप में जाना जाता है। तो हम कह रहे थे, हाँ, वो जो शब्द हैं हमारे लिए इतने पेने क्यों लगे? कहीं ऐसा तो नहीं हमारा उस व्यक्ति के प्रति अभिप्राय कुछ पैना हो गया हो? उस व्यक्ति के प्रति हमारा अभिप्राय यदि पैना हो गया हो तो फिर जल भी निर्मल करने के लिए कारण बने, जरूरी नहीं। वो जल भी मल पैदा करने के लिए कारण बन सकता। अब उस जल से हम कुछ पाना चाहते हैं अथवा उस जल को कुछ देना चाहते हैं। अब वो जल अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। एक साथ घटाते जाना, जल की बात भी, मन की बात भी, शब्दों की बात भी, एक साथ 3-4 भाव लेके चल रहे हैं। क्योंकि आप लोग सभी विद्वान सुधी जन बैठे हैं, बच्चे तो हैं नहीं है। तो जब बच्चे नहीं होते तो फिर हम आप लोगों के लिए थोड़ा सा हैवी डोज, जिसको गरिष्ठ, और महाराज अब तो सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी हैवी ब्रेकफास्ट बोलने लग गए हैं। अरे ब्रेकफास्ट कहते ही क्यों हो तुम? उसको तो डाइट बोलो ना। हैवी ब्रेकफास्ट वैसे भी सुबह सूर्योदय के बाद 4 घंटे तक का समय, वो सूर्यास्त के 2 घंटे पहले से सूर्यास्त तक का समय, ये 2 ही समय होते हैं जिस समय आपकी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। यानी जिस समय आपका भोजन पचने के लिए सर्वाधिक सुलभ समय पाता है, जिस समय आपके लीवर से एंजाइम्स रिलीज होते हैं जो आपके भोजन को पचाने में सहयोग करते हैं। ये 2 ही समय हैं जिस समय खाया हुआ आपका पाचन को प्राप्त हो सकता है। सूर्योदय के बाद 4 घंटे तक, और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले से सूर्यास्त तक। इसके अलावा यदि आप खाएंगे तो या तो वो कच्चा रहेगा, या फिर वो, जैसे मान लो इस समय आप ब्रेकफास्ट करें
तो जठराग्नि तीव्र है और थोड़ा सा डाल दो तो क्या होगा, जल जाएगा। तवा बहुत तेज जल रहा है, उसमें छोटा सा तो चूर्ण हो जाएगा। और जिस समय मंदी आंच है दोपहर में अथवा रात में, उस समय ज्यादा डाल दो तो क्या हो, कच्चा रह जाएगा, है ना। आपने देखे वो हांडवा वांडवा होते बीच में कच्चे होते, इतनी मोटे होते, अब आंच उसमें मिल नहीं पाती तो बीच में कच्चे रह जाते। तो इसी कारण से वो कच्चा क्यों, क्योंकि उसको उतनी अग्नि नहीं मिल पाई। तो ऐसा ही जिस समय जठराग्नि तीव्र है उस समय यदि आप खाओगे तब तो ठीक है। अभी ब्रेकफास्ट की जैसे बात आई तो कम खाना है, सुबह जब तेज आंच है तब कम क्यों खाना भाई, तब तो अच्छे से खाओ। तो लोग कहने लगे हैवी ब्रेकफास्ट। अरे हैवी ब्रेकफास्ट कह क्यों रहे हो, उसको लंच बोलो ना। लंच तो दोपहर में होता, किसने कह दिया, क्योंकि डिनर रात में होता, ये किसने कह दिया। डिनर का मीनिंग भी यदि किसी ने डिक्शनरी में उठा के पढ़ा हो तो पढ़ लेना, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में पढ़ लेना, चाहे कोई दूसरी में, उसमें लिखा मिलेगा आपको, द मेन मील ऑफ द डे आइदर आफ्टरनून और इवनिंग इज कॉल्ड डिनर। मान ली दोपहर अथवा शाम का जो मुख्य भोजन है उसका नाम डिनर है, ना कि रात में किए जाने वाला कैंडल लाइट में होने वाला भोजन का नाम डिनर है। मतलब जिन्होंने डिनर शब्द बनाया उन्होंने भी कभी सोचा नहीं होगा कि इसको लोग रात में करने लग जाएंगे, लेकिन ये पता नहीं कौन से नौसिखिए हैं। क्यों, यही तो है, अभिप्राय जब गलत हो जाता है तो उन शब्दों का भी भाव हम अलग अलग निकालने लग जाते हैं। ऐसे ही बहुत कठोर शब्द बोले, ये पानी तो बिल्कुल हर जगह दलदल कर देता है। पानी सोचता मैं तो दलदल मिटाने के काम आता, और ये मुझ पर ही आरोप कर रहे कि ये पानी दलदल कर देता। सच बताओ, कभी कीचड़ को धोने के लिए कीचड़ वाला पानी उपयोग करते क्या, साफ वाला पानी उपयोग करते। लेकिन पानी साफ था, वो धूल में मिल गया, गंदगी में मिल गया, कीचड़ बना दिया, लेकिन उसको धोने के लिए अब कीचड़ वाले पानी की आवश्यकता नहीं, अब तो साफ पानी की आवश्यकता होगी। धोने धाने का काम तो आप लोग अच्छा से करना जानते ना महाराज, धुलाई भी खूब होती। धुलाई, इस तरफ के लोग जल्दी हंस गए, और ये लोग बेचारे जैसे महाराज ने किसी की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो ऐसा समझ रहे कि घर पे पहुंचो धुलाई होती। घर में यदि कोई अपनी गैलरी देख रहा हो, गैलरी मतलब जो छत के बाहर होती वो गैलरी नहीं, आपके मोबाइल की गैलरी देख रहा हो, और घर में मांग कर दी जाए एक कप चाय बनाना है, तो फिर देखो फिर धुलाई होती। इसी काम के लिए बैठे हम क्या, हाँ, दूसरे कोई काम नहीं है। काम वाली बाई लगा लो, मेड लगा लो, इतना पैसा है काहे के लिए है, इतना पैसा इसीलिए है क्योंकि हम और पराधीन होते चले जाएं। बताओ, कोई भी सामर्थ्य आपकी बढ़े तो स्वाधीन होने के लिए बढ़नी चाहिए कि पराधीन होने के लिए। तुम्हें स्वावलंबी नहीं बना पाई कोई सामर्थ्य, तो किस काम की वो सामर्थ्य, तुम्हें पराधीन। इतना पैसा है, 10-20 नौकर नहीं है, बताओ काहे के पैसे वाले तुम। उनसे कह दो इतना पैसा है तब तो जाकर के हम उस पैसे को कमाए भी स्वावलंबी होकर के, और उसका खर्च भी करना चाहते हैं स्वावलंबी होकर के, और जब उसमें से बच जाता है तो हम दान भी कर देते हैं स्वावलंबी होकर के। ये भाव आना बहुत कठिन है, लेकिन बाहर का जो माहौल है वो माहौल आपके अंदर अच्छे भावों में भी होल पैदा करता चला जाता है। अब उस जल से हम कुछ पाना चाहते हैं कि उस जल को कुछ देना चाहते हैं। जल को मान लो किसी स्रोत से हमने प्राप्त कर लिया, अब उस स्रोत से जल प्राप्त किया, उस जल से हम धो लें, हम पी लें, दूसरों को पिला दें, ये सब कुछ भाव रखे तो जल का आपने कोई बहुत बड़ा बहुमान नहीं किया। उस जल के प्रति मेरे भाव क्या हैं, अर्पण करने के हैं कि अर्जन करने के हैं। अर्जन करने के भाव यदि हैं तो जल कभी भी आपके लिए ऊर्जावान नहीं होगा। जल को तुमने कुछ अर्पण करने के भाव रखे
तो जल ऊर्जावान इतना हो सकता है कि औषधि का काम भी कर सकता है। मंत्र तो यह हवनई यातिम प्रशांति में था। तो यानी जल, ये रोग को दूर करने के लिए भी कारण होता। तो ऐसा कौन सा रोग है जो जल के माध्यम से दूर हो सकता? ऐसा कौन सा रोग नहीं है जो जल के माध्यम से दूर नहीं हो सकता। कैसे? उसके प्रति वो भाव पैदा करना। अब मुझे इस जल से कुछ पाने के भाव नहीं, ठीक है इसका मैं उपयोग तो करता हूं, लेकिन इसका उपयोग इससे मुझे कुछ पाना है नहीं, इसे मुझे कुछ देना है। क्या देना है? अब वो जल अपनी उन्नति की यात्रा प्रारंभ करता है। मुझे इस जल को कुछ देना है। क्या देना? हे जल, आज तक मैंने तेरे लिए मलिन किया है, आज तेरे लिए मैं अपनी मलिनता को छोड़ करके अपने निर्मल भावों को प्रदान करने के लिए तैयार हुआ हूं। तब तो जाकर के उस जल को मैं उस स्रोत से निकालता हूं जिस स्रोत में तुम बहुत दिनों से पड़े हुए थे। इस भावों से जब वो जल निकाला, और तुमने कई जीवों को आश्रय दिया होगा, उन जीवों को मैंने बचा करके खुद को भी आश्रय देने लायक तुम्हें पिया होगा, लेकिन आज से मैं तुम्हारे लिए कुछ देना चाहता हूं। अच्छा ये बताओ, जब भी कोई तुम्हारे पास आ जाए और ये ऐसे भाव करे, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, उसने बताया नहीं कि क्या देना चाहते हैं, आपका उसके प्रति एक अलग ही व्यवहार शुरू हो जाएगा। और तुम्हें जरा सा भी यदि शंका हो जाए कि ये मेरे पास आया है कुछ लेने आया है, तो आप उससे बचना चाहोगे। होता कि नहीं होता? बताओ। अच्छा, चाहे दुकानदार हो, चाहे घर में हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे पढ़ाई करते हो, कुछ भी करते हो, तुम्हें पता लग जाएगा कि फलां व्यक्ति जो मेरे पास आया है ये मुझसे कुछ मांगना चाहता, कुछ अपेक्षा रखता है, तो तुम उससे कटने का प्रयास करोगे। और पता लग जाए कि इससे मुझे कुछ मिलना है, तो आप उससे और घुलने मिलने का प्रयास करोगे। होता कि नहीं होता? ऐसे ही उस जल को जब पता लग जाए कि आज से ये महाशय मुझसे कुछ पाना नहीं चाहते, मुझे कुछ देने के लिए तैयार हैं, तो उसकी आपके प्रति एनर्जी पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी? बताओ। हम उन वस्तुओं की वास्तविक ऊर्जा तो प्राप्त कर ही नहीं पा रहे, बल्कि और भी वो ऊर्जावान हो सकते हैं, उससे तो आज तक हम अपरिचित ही हैं। तो फिर वो जब हम उनसे कुछ पाने की अपेक्षा करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या देना चाहेंगे? अपनी नकारात्मकता। भिखारी जब आपके द्वार पर आता है, तो आप उसके लिए कौन सी चीज देते हैं? बहुत अच्छी चीज देते हैं कि बची खुची चीज देते? बताओ। जो आपके घर में वेस्ट हो गई हो, वेस्टेज चीज देते हैं। क्यों? भिखारी आया है। और जब मेहमान आता है तो उसके लिए अलग से, बिल्कुल बचा हुआ तो हम ले लेंगे, लेकिन उस मेहमान के लिए तो अलग से स्पेशल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्यों? मेहमान तुमसे पाने नहीं आया है, तुम्हें कुछ देने आया है। क्या देने आया है? खुशियां देने आया है। घर में आ जाए, मान लो फूफा जी, मामा जी, नाना जी, दादाजी, कोई भी आ सकते हैं, तो वो आप क्यों? क्योंकि ये आए हैं, ये हमसे कुछ पाने नहीं आए, हम उनको देंगे, हम उनका तिलक भी करेंगे, हम उनको लिफाफा भी देंगे, जो देंगे वो देंगे, लेकिन उनको देने के भाव हैं। और जब भिखारी, बाबा आगे चलो, कुछ भिखारी ऐसे होते हैं जो सिर्फ मांगने नहीं आते, कुछ देने भी आते हैं। भिखारी कैसे? क्योंकि दिगंबर मुनि की चर्या भिक्षाचर्या के माध्यम से ही होती है। वो अपने हाथ से बनाते नहीं, अपने हाथ से बना हुआ खाते नहीं, वो तो पराधीन मुनिवर की चर्या सिर्फ भोजन के लिए कही गई है। हर चीज में तो स्वाधीन चर्या है, लेकिन आहार के लिए चर्या उनकी पराधीन है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हर भिक्षुक के लिए बाबा आगे चलो ऐसा कह देते हैं, तो वो भिक्षुक जो तुम्हारे यहाँ आया है, तुमने नवधा भक्ति पर वो बुलाया है, उसके लिए भी बाबा आगे चलो ऐसा कह दो तो, हाँ? क्यों? आदत तो पड़ी ऐसी।
नहीं कह सकते। क्यों? ये भिक्षुक भले ही हैं, लेकिन हमें देने आए हैं, और जब देने आए हैं तब इनके प्रति हमारा भाव कुछ अलग हो जाता है। हमारी भी इनके प्रति अलग ऊर्जा होती है, और जब आप उनके प्रति कुछ देने के भाव रखते हैं तो वो उनकी ऊर्जा को आपके ऊपर कितना उड़ेल करके जाते हैं, ये तो फिर आप ही जानो। महान लोग होते ही ऐसे हैं, जिनके चरणों में हम अपनी तुच्छता को समर्पित करते हैं तो बदले में वो अपनी उच्चता ही हमारे लिए ऊपर से उड़ेलने के लिए तैयार खड़े होते हैं। अब उस जल को तुम पाने की नहीं, तुम देने की कोशिश करो। हे जल, अभी तक तुम पतित थे। क्यों? जल का स्वभाव ही निम्नगाह, नीचे की ओर यात्रा करता, कभी ऊपर की ओर नहीं करता। तुम पतित थे, आज मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से ऊपर उठाना चाहता हूं। लेकिन वो जल के पास भी एक इंद्रिय जीवन है, उसके पास भी भाव हैं। तो भाव हैं तो उसके पास संवेदनाएं भी हैं। संवेदनाएं हैं तो आपकी संवेदनाओं को परखने की उसके पास संभावना भी है। अब वो सोचता है, भाव करता है, ये मेरे लिए कुएं से अथवा तालाब से या नदी से भरकर लाए हैं, क्या करेंगे मेरा? वो तुम्हारे मन में चल रहा है, देखता हूं उसके घर पे जाके पानी फेर दूंगा मैं। अब वो देखो जल सोचेगा, कहाँ मैं अच्छा वाला यहां पड़ा था, ये मेरे द्वारा उसका अपकार करने का सोच रहा है। अब वो बचने का प्रयास करेगा, वो आपसे दूर हटने का प्रयास करेगा। उस जल में अब कठोरता आने लग जाएगी। आप इसको बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं, इसको लेबोरेटरी के माध्यम से भी आप टेस्ट करा के देख लो, तो उसके अंदर कठोरता आना प्रारंभ हो जाएगी। और मन में भाव आ जाए, हे जल, अब मैं तेरे लिए दूसरों को कुछ प्यास बुझाने के लिए उपयोग करूंगा। मैं अपनी प्यास की बात नहीं, दूसरों की प्यास बुझाना चाहूंगा। तो थोड़ी थोड़ी उसके अंदर कोमलता आएगी, मीठापन आएगा। कभी भी देखो आपने, जब भी प्याऊ वगैरह होते ना, वाटर हट, वाटर हट में आपने देखा होगा, तो जब भी आप पानी पीते होंगे, कभी पिया हो, तो पानी हमेशा मीठा लगा होगा, कभी खारा लगा। अपने घर में पीने वाला पानी आपको खारा लग सकता है, लेकिन जब प्याऊ के वाली आपको अपने हाथों से पीना पड़ता हो, गिलास वहां नहीं भी मिलते हो, तो आप उस पानी को पीते वक्त मिठास महसूस करते हैं। क्यों? वहां पर परोपकार की भावना उस जल के साथ जुड़ करके जल की कठोरता को भी कोमलता में बदलने के लिए कारण बन गई। ये जल के अपने अपने गुण धर्म हैं। साइंस तो यही कहेगा कि नहीं, उसमें इतना हैवीनेस है, उसमें इतने मिनरल्स हैं, इतने न्यूट्रिशंस है, इतना उसमें और सारी चीजें हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी जल की अपनी स्वयं की स्वतंत्र सत्ता है। उस सत्ता का परिवर्तन करने का स्वयं का उसका स्वभाव और सामर्थ्य है। तुम्हारा ऐसा भी हो जाता है कि वो कठोर जल भी कोमल हो जाता। हाँ, हो जाता। आपके भावों के माध्यम से उसकी अपनी ऊर्जा नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर भी यात्रा कर सकती, और आपके भावों को देख करके वो जब बचना चाहे तो वो कोमल से कठोर भी हो सकती। एक भाव तो ये हमने उसको भरा, और दूसरा भरने के लिए मैंने अपने उपयोग के लिए नहीं, किसी दूसरे के घर पर कीचड़ उछालने के लिए, इसके लिए भी नहीं, किसी दूसरे की पानी फेरने के लिए, ऐसा भी नहीं, किसी दूसरे की प्यास बुझाने के लिए। हाँ, ये थोड़ा सा सकारात्मक हुआ। अब जल वो सोचता है, नहीं, इसके भाव लग तो रहे हैं कुछ कोमल, नहीं है तो भरते वक्त वो आपकी संवेदनाओं को आपके हाथों से समझ लेगा। आपने उस पानी को कुएं से निकाला है अथवा जिस भी स्रोत से है वहां से निकाला है, तो आपके भाव क्या हैं वो आपके हाथों में आते ही परिचय प्राप्त कर लेगा, और फिर वैसा ही अपना ऊर्जा प्रदान करने का स्वभाव तैयार कर लेगा। पॉजिटिव ऊर्जा देना है कि नेगेटिव देना है उसको पता है। और जब उस जल में
है तो बहुत कोमल, कोई व्यवधान आता है तो साइड से निकल जाता है, लेकिन उस व्यवधान को घातक नहीं मानता या उसका घात भी नहीं करता। लेकिन जब थोड़ा सा आपके भाव कठोर हो जाते हैं तो उस जल के माध्यम से बड़े बड़े पत्थर भी काट दिए जाते हैं। जल से पत्थर कटता, हाँ, प्रेशर से। जब आपके अंदर किसी कठोरता को और अपनी कठोरता से समाप्त करने की इच्छा पैदा हो जाए तो जल इतना कठोर हो जाता कि जल के प्रहार से अच्छे अच्छे पत्थरों में छेद हो जाते। जल से पत्थर में छेद हो जाए, अभी तो पत्थरों को छेद कर करके उस नीचे से हमने जल को निकाला था, अब जल में इतनी कुवत कैसे आ गई कि किसी पत्थर में वो छेद कर दे। सुन रहे हो आप लोग? उसी व्यक्ति के शब्द हमारे लिए कठोर लगते हैं जिससे हमने बहुत कोमलता की अपेक्षा की थी, लेकिन अपने अभिप्राय से हम और ज़्यादा उम्मीद करने लग गए तो उसके हमारे माफिक होने वाले शब्द भी कठोर लगने लग गए। आप लोग सुन रहे हैं? हमारे शब्द कठोर लग रहा है कि कोमल? हाँ, क्यों? शब्द तो वही है, अल्फाबेट तो वही है, वर्णमाला भी वही है, अ से लेके ज्ञ तक, तो फिर कोमल क्यों लग रहे? क्योंकि ये भाव आपका जुड़ा हुआ है। ये शब्द जितने भी बोले जा रहे मेरे हित के लिए बोले जा रहे हैं। कभी कभी टोन बदल भी दें, कुछ शब्द कठोर बोल भी दें, तो भी आप उनको कोमल मान करके ग्रहण करते जाएंगे। क्यों? इन शब्दों में कोमलता और कठोरता नहीं है। उन शब्दों को बोलने वाले के भाव यदि आपको परिचय को प्राप्त हो गए हैं तो फिर आप सारे भावों को स्वीकार करते चले जाएंगे। और पता लग जाए, अरे अब तो ये तो बैठी हैं कुछ हमारी मीन मेक निकालने के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा बताएंगे, हमारी अंदर की बुराई बता देंगे, हमारी कुछ कमियां बता देंगे। अब फिर टाइम पास करेंगे, कभी पूरा करें, कभी पूरा करें। तो ऐसा वो भाव उन शब्दों में है, लेकिन उन शब्दों में भाव होने के बावजूद भी जो उन शब्दों को सुन रहा है उसके भाव भी उन शब्दों में और नया अर्थ निकालने के लिए कारण बन जाते। ऐसी वो पानी सोचता मेरे भीतर तो शीतलता है, लेकिन ये शीतलता होने के बावजूद भी मुझे पता नहीं किसी फ्रिज में रख करके कठोर बनाएंगे या किसी अग्नि पर चढ़ा करके ताप दे करके मेरे लिए गर्म बनाएंगे। है कि नहीं? पानी तो पानी है। जल अपनी तीनों पर्यायों में, जो तीनों उसके स्टेजेस होते हैं, बर्फ के रूप में है, पानी के रूप में और भाप के रूप में, वाष्प के रूप में, तीनों पर्यायों में परिणमन करता। लेकिन इन परिणमन करते हुए भी आप उससे किस अभिप्राय के साथ परिणमन करा रहे हैं उसको भी जांचता रहता है। अब मेरे लिए गर्म कर रहे हैं, ये गर्म कर रहे हैं, गर्म पानी किसी पर उछाल करके उसको चोट तो नहीं पहुंचाएंगे? और ये मुझे ठंडा बना रहे हैं, ठंडा बनाकर कहीं ऐसा तो नहीं? कई बार होता है किसी को टॉर्चर किया जाए तो उसको बर्फ की सिल्ली पे बिठा दिया जाता है, हाँ बैठे रहो तुम। अब वो बैठेगा तो कितनी देर तक सहन कर पाएगा? असहनीय वेदना हो जाती है। जो जलने से माध्यम से पीड़ा होती है उतनी उस बर्फ पे बैठे लगातार रहो तो उससे पीड़ा होने लग जाती। कहीं ऐसा तो नहीं? कठोर होकर के अभी तक पानी उछालते तो सबको अच्छा लगता था, लेकिन बर्फ उछाल दिया किसी पर, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े करके उछाल दिए जाएं, तो मेरे ये शीतल गुणधर्म को भी दूसरों के लिए प्रज्वलित करने के लिए कारण बन सकते हैं। ऐसे भाव तो नहीं। इन सब भावों में उसकी ऊर्जा आपको नकारात्मक ही मिलने वाली है। ये खुद के उपयोग के लिए करना चाहते हैं, एक सामान्य बात हो गई। दूसरों के लिए उपयोग करना चाहते हैं, ये भी सामान्य बात हो गई। लेकिन दूसरों के लिए उपयोग उनको त्रास देने के लिए करना चाहते हैं कि उनके लिए
प्रहास के लिए कारण बनना चाहते हैं, ये आपके भावों को पकड़ लेता है, वैसी ऊर्जा आपको प्रदान करने लग जाता है। और यदि पता लग जाए कि यदि ये मेरे लिए उस स्रोत से निकाल तो रहे हैं, लेकिन स्रोत से निकालने के बाद कीचड़ धोने के रूप में उपयोग करेंगे, अपने पैरों को धोने के लिए उपयोग करेंगे, चलो ठीक, कोई बात नहीं, पैरों को धोने के लिए उपयोग करते हैं इसलिए कि उनके पैर सुंदर लगें, अथवा पैरों को धोने के लिए उपयोग करते हैं इसलिए कि जो अपने आप में परम पवित्र हैं उनके दर्शन करने के लिए हम पैरों को पवित्र करने के लिए पहुंचे। पता नहीं क्या उपयोग करेंगे। जैसे आपके भाव हैं उन भावों से वो अपना अपना अर्थ निकाल करके अपने नेचर में सकारात्मकता अथवा नकारात्मकता तैयार करने लग जाता। अब जैसे ही उसको पता लग जाए, तुम भले ही उसको गर्म कर रहे हो, लेकिन गर्म किसी दूसरे को जलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनों कर्मों को जलाने के लिए, जो कर्मों को जला चुके हैं उनके प्रक्षाल के लिए प्रासुक कर रहे हो, तो अब वो गर्म होने के लिए तैयार है। इतना तैयार है कि आप देखना, कभी तुम दूसरों को जलाने के लिए यदि अग्नि दे करके उस पानी को गर्म करोगे तो वो बहुत देर में गर्म होगा, और तुम भगवान का अभिषेक प्रक्षाल करने के लिए जल को प्रासुक करोगे, बहुत कम समय में गर्म हो जाएगा वो। देख लेना तुम, ये जल के अपने अपने ऐसे भाव भंगिमाएं होते हैं जिनको परख पाना कोई रिसर्च करने जाए तभी संभव है, पकड़ नहीं पाओगे। इन्होंने मेरे लिए उस पतित पर्याय से उठा करके इतना अच्छा भाव कर लिया कि किसी मुनिराज के पाद प्रक्षालन करने के लिए, किसी मुनिराज के लिए आहार प्रदान करने के लिए, अथवा प्रभु के दरबार में जाते वक्त भले ही कोई बात नहीं, मैं प्रभु के दरबार में नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो दरबार में ये पहुंच रहे हैं उनके पैर धोने के लिए मुझे कारण बनना है, तो भी मैं इसको सौभाग्य मानूंगा, सौभाग्य मानूंगा। और प्रयास करता है वो जल, कहीं ये पैर धो रहे हो, जल्दबाजी में अधूरे पैर ना धुल जाएं, तो तुम देखना वो जो जिस भी तरीके से तुम पैर डालते हो, यदि तुम्हें लग जाए कि इसमें पानी कम है और तुम्हारे भाव हो जाएं कि भगवान के दरबार में हम जा रहे हैं, हमारे पानी कम में भी पैर पूरे धुल जाएं, तो वो आपके अंतिम जब पैर का एक कण भी बाकी है तो उस पर पूरा गिर करके ही वो जल पूरा समाप्त होगा। ये कभी देखा आपने? नहीं देखा होगा। आप तो पैर धोते ही कहाँ हो? तो पैर धोते हो वहां पर हो जहां गंदगी लगती नहीं है, ऊपर पानी पटक लिया, नीचे से पूरे गंदे रहते हैं, इसका नाम पैर धोना है क्या? कभी आप ऐसे चलते हो ऊपर से ऐसे करके कि ऐसे चलते हो? और धोते कहाँ हो? यहाँ पर जहाँ पूरे साफ हैं। धुलना चाहिए यहाँ पर जहाँ पूरे गंदगी लगी है, और यहाँ डाला पानी, नीचे वो गीला हुआ, छप छप पूरे चरण चिन्ह उछाल के चले गए। वो जल कहता अभी इनको विवेक नहीं है, मैं तो इनके चरणों में गिरने के लिए तैयार था, लेकिन इन्होंने चरणों में मुझे ले जा करके भी मेरी सही कदर नहीं की, इसलिए मैं इनके चरणों में अब इनको बताऊंगा कि तुमने मेरी कदर क्या की है, तो मैं कीचड़ बन जाऊंगा और तुम्हारे लिए जब पैर रखोगे तो तुम्हें ही अच्छा नहीं लगूंगा, ऐसा मैं करके दिखाऊंगा। वो जल कहता है तुमने जल्दबाजी की, एक गिलास पानी से भी तुम्हारे पूरे पैर धुल सकते थे, लेकिन तुमने पूरा एक जग पानी फैला दिया, तो भी तुमने विवेक से नहीं धोया ना, तो मैं कीचड़ बन के तुम्हारे पैरों में चिपक जाऊंगा। भले तुम गाओ वहां पर जाकर के मैं चंदन बन करके चरणों में लग जाऊं, हाँ तुम चंदन बन के बाद में लगना, पहले मैं तुम्हें कीचड़ लग के बताऊंगा, क्योंकि विवेक तुम्हारे पास नहीं है। तुमने मेरा अपव्यय तो किया, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर के तुमने भाव रखे थे उस उद्देश्य को पूरा करने में तुमने लापरवाही कर दी, धैर्य नहीं किया, तो वो कीचड़ बन जाएगा। सोचो वो जल अभी ये मांग नहीं रखता कि तुम उनको भगवान के मस्तक पर धारा करके
उसका सम्मान करो। कोई बात नहीं, तुम धारा करके सम्मान करना नहीं चाहते मेरा, लेकिन कम से कम तुम धारा करने जा रहे हो, इतना विवेक तो रखो कि मैं तुम्हारे चरणों में यदि गिर रहा हूं तो उसको कैसे उपयोग करना है, ये तुम्हारे पास ज्ञान आ जाए। इसलिए नॉलेज अलग वस्तु है और विजडम अलग वस्तु है। दुनिया में ज्ञान सब जगह मिल सकता है, प्रज्ञा बुद्धि हर जगह मिले जरूरी नहीं। और नॉलेज को विजडम तक ले जाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसी का नाम होता है गुरु। तुम्हें नॉलेज तो गूगल दे देगा लेकिन विजडम नहीं दे पाएगा। तुम्हें शब्दों को तो डिक्शनरी दे देगी लेकिन संकेतों को तुम डिक्शनरी से प्राप्त नहीं कर सकते। काला अक्षर हाँ भैंस बराबर। और एक और कहावत चलती है, अकल बड़ी की, ये गलत कहावत है। तुलना कभी भी होती है तो दो समकक्ष वस्तुओं में तुलना होती है। अब अकल और भैंस की क्या तुलना? वो शब्द था अकल बड़ी की वयस। वयस मतलब आयु, बोलते ना वयोवृद्ध, वय मतलब बोलते आयु को, वयस संस्कृत शब्द है। अकल बड़ी की वयस, अकल बड़ी की वयस, वयस वयस भैंस 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 हो गई वो। कौन कौन से शब्द कैसे तुलना करने चाहिए, कौन से मुहावरे बनने चाहिए पता ही नहीं, वो बोलने लग गए। इसलिए बोलते काला अक्षर। हाँ, तुमने उस शब्द का भैंस जैसा अर्थ निकाल लिया, इसलिए तुमने वयस को भैंस कर दिया। इसलिए कभी नहीं बोलना अकल बड़ी की भैंस, अकल बड़ी की वयस। यानी अकल ज़्यादा बड़ी होती है कि उम्र ज़्यादा बड़ी होती है? उम्र ज़्यादा बड़ी भी हो जाए जरूरी नहीं अकल तुम्हारे पास आए, और उम्र छोटी भी हो तो भी उसको तुम गुरु बना सकते हो। छोटा सा बच्चा भी तुम्हारे जीवन में यदि एक आमूल चूल परिवर्तन करने के लिए कारण बन जाए तो वो तुम दादाजी के लिए भी गुरु का काम करने लग जाता है। और हम खुद को ही मानते रहे, हमने ये पढ़ा है, हमने ये जाना, हमने ये किया, हमने वो किया, तो तुमसे ज्यादा नादान दुनिया में कोई नहीं। क्योंकि तुम्हें अपने ज्ञान का पता है। अपने ज्ञान का पता लगाने वाला कभी ज्ञानी नहीं होता, अपने अज्ञान का पता लगाने वाला ही ज्ञानी होता है। तुम पता लगाओ तुम्हारा अज्ञान कहां कहां पर है, तब तुम ज्ञानी बनोगे। अभी तक तो तुम अपने ज्ञान के झुंड से ही बाहर नहीं निकलना चाहे, तुम्हें अज्ञान का पता लगेगा कैसे? अब वो पानी अपनी यात्रा करते करते, पानी जितनी यात्रा कर रहा है उससे ज़्यादा समय यात्रा कर रहा है। शायद वो कहना चाह रहा है इतनी अच्छी यात्रा चल रही है, एक दिन में पूरा क्यों करना चाहते हो? कोई बात नहीं, कोई समय से पानी की कोई वो गठबंधन नहीं कि इतने समय भी करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं हुआ तो 2 दिन में, 2 दिन में नहीं हुआ तो और दिन में, यहां नहीं हुआ तो कहीं और। क्यों? ताली बजते बजते रह गई, यहां नहीं तो कहीं और, उसमें कौन सी बड़ी बात? क्योंकि अब तो कल आचार्य पदारोहण दिवस भी हो गया, गुरु शिष्य संवाद ये सब भी हो गया। अब क्या है? हाँ? विधान तो संविधान जैसा वैसा विधान। क्यों, समझ में आ गई बात? आज वो महावीर जनालय वाले आए, महाराज आज हमारा स्थापना दिवस है। हमने कहा बहुत अच्छा, आपका स्थापना की मंदिर? नहीं, मंदिर का स्थापना दिवस। तो ठीक है, मंदिर का स्थापना दिवस है तो हम दर्शन करने तो हम अवश्य जाएंगे। महाराज शांति धारा, शांति धारा तो हम वहीं कराएंगे जहां पर हमारी बात शांति से समझ ली जाती है। महाराज मान तो गए, अभी हमने कहा सहजता नहीं आई। अभी सहजता बहुत बड़ी वस्तु है। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध भरा। अभी तो प्रासुक तो है लेकिन गंध भरा है। गंध समझते? 2 प्रकार की गंध होती है, सुगंध भी होती और अरे बहुत गंध आ रही। कभी भी गंध आ रही तो गंध आने का मतलब यही होता है कि दुर्गंध आ रही है। लेकिन अच्छी गंध आ रही हो तो बहुत अच्छी गंध आ रही, वहां पर एक विशेषण लगाना पड़ता है। मतलब गंध शब्द
ये पर्यायवाची बन चुका है दुर्गंध का। और जब भी खुशबू के रूप में कहोगे, सुगंध के तो सू लगाओगे अथवा अच्छी गंध आ रही ऐसा बोलोगे, तो प्रासुक गंध भरा है। हम किसी एक जनालय की बात नहीं कर रहे, अभी तो हम 6 जनालय सब जगह जाएंगे। भगवान से हमारी कौन सी बुराई है, और ना भगवान के भक्तों से बुराई है। तुम्हारे अंदर कोई बुराई है तो बाहर निकाल लो, तब तो जाए शांतिहारा कमाई गए। शांतिहारा काय के लिए है? शांतिहारा काय के लिए बोलते ना वहां पर, अभयम छिंद छिंद भिंद भिंद, मानम क्रोधम छिंद छिंद भिंद भिंद। करने जा रहे हो, मान साथ में हो तो कैसे संभव है दोनों? या तो फिर मान करो या फिर मान का निर्मान करो, ताकि जल्दी से तुम्हारे तीर्थ का निर्माण हो पाए। महाराज आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम वही कहना चाह रहे हैं जो आप समझना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग? महाराज आप तो बहुत समझने लग गए, 4 महीने से आपने ऐसे ऐसे तरीके से समझा दिया है कि आप शब्द बोलते हैं और हम आपका भाव समझ जाते हैं। तो जब आप हमारा भाव समझने लग गए तो क्या आपके शब्दों का भाव हम नहीं समझ पाएंगे? महाराज बोल तो दिया, सब सब तैयार है, सब मंजूर है। हाँ हाँ, मन जूर है, अभी अभी जूझ रहा है वो। पता नहीं कौन सा मेमोरेंडम होगा, कौन सा बायोलॉज होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। सिर्फ एक मंदिर वालों के लिए बोल रहे हैं, सबके लिए बोल रहे हैं हम। हाँ, गली हो चाहे अगली हो, कोई भी हो। तो मन बहुत बहुत अलग टाइप का काम करता है। महाराज भगवान तो वितरागी हैं, हाँ बिल्कुल भगवान वितरागी हैं, लेकिन भगवान के भक्त वितरागी हैं। वित्त समझते हो? तुम वितरागी हो और भगवान को वितरागी बनाना चाहो। तुम पहले वित्त से राग छोड़ो, तब जाकर के सभी एक छत के नीचे आ जाएंगे और भगवान भी कहेंगे वाकई में अब हम भक्तों को भी वितरागता की उपासना के लिए कारण बना चुके हैं। वित्त का राग छूटता नहीं, तब तो जाकर के अरे इतनी छोटी सी बात की हमारी सामर्थ्य बढ़ रही हो, उसमें भी सोचना पड़े, उसमें भी मीटिंग लगानी पड़े, उसमें भी तमाम तरह की मीटिंग करेंगे, प्रस्ताव डालेंगे, क्या बोलते हैं उसमें प्रोसीडिंग डालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोई से मंदिर वाले हों, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों। तो फिर आपने अभी समर्पण किया ही कहां? हमारा सम्यक दृष्टि है, सच्चे देव गुरु शास्त्र पर श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है, पाठशाला में पढ़ा है। हाँ पढ़ा है। या तो तुम्हारे लिए सामने वाले के अभिप्राय में कुछ संशय है, तब तो देर लग रही है, या फिर तुम्हारे अभिप्राय में संशय तब देर लग रही है। 2 ही कारण हैं। जब भी कोई अच्छी बात यदि जल्दी मंजूर नहीं होती तो 2 में से किसी न किसी एक के अभिप्राय में संशय से पक्का है। या तो यहां का अभिप्राय गलत है या फिर वहां का। यहां का गलत है तो बिल्कुल एक सुर में बोल दो, ये अभिप्राय गलत है, 1 मिनट में तैयार हैं। और नहीं है तो फिर सिद्ध हो जाएगा कि अभिप्राय तो आपका ही गलत है। समझ रहे हो ना? समझ गए? पूरी बात समझने लग गए आप तो। फिर अब उपदेश की आवश्यकता क्या है? जितना समय लगाओगे उतना ही आपके अभिप्राय में संशय और बढ़ता चला जाएगा। हम बोल तो आए, परसों मीटिंग थी, सब कुछ तो हो गया। हाँ बोल तो आए हो, तो क्यों लगा रहे हो? अरे अभी तक ये काम नहीं हो पाया था, अब हो रहा है, ऐसा खुशी खुशी उसको समर्थन देते। खुशी खुशी देते। आप लोग को भी एक काम सौंपा था, भूल गए क्या? किया? किसने किया? हाँ किसने किया? उठाओ हाथ। इसका मतलब तुम लोग की गुरुओं की बात को समय पर नहीं मानते। 1 दिन का काम कहा था सिर्फ। कितने लोगों ने कहा अपने घर पे जाके बताओ? ऐसे ही कहा? हाथ उठा के कहा कि हाथ कहा?
कि अपनी क्षुद्रता को छोड़ो और विराटता के दर्शन तभी होंगे जब वीतरागता के सामने हम नतमस्तक होंगे। अभी तक सब कुछ अच्छा चला, अच्छा तभी लगता है जब मन की बात होती है। हाँ, बात समझ में आ गई वीतरागी की? पहली बार सुना शब्द आप लोगों ने? हाँ, वीतरागियों की उपासना जब वीतरागी करते हैं तो फिर वीतरागियों के लिए भी वो जल्दी स्वीकार नहीं करने के लिए कारण बनते हैं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव आप लोगों के हित को, आप लोगों के वित्त को और आप लोगों के चित्त को सही अनुराग दिलाने के लिए इतने बड़े तीर्थ का उपहार देके गए हैं। इसमें कोई लाग लपेट वाली बात है ही नहीं, और समाज से बढ़ के कोई नहीं। जब पूरी समाज तैयार है तो फिर कमेटी कौन सी बड़ी वस्तु है? ये कमेटी अलग से टपकती है क्या? हाँ, समाज की भावनाओं कमेटी नहीं पहचान पाई तो काहेगी कमेटी? कमेटी का मतलब ही होता है कमिटमेंट जो करती है उसका नाम कमेटी। कमिट शब्द से बनाई कमेटी, और क्या है? क्या कमिटमेंट? संकल्प क्या है? संकल्प होना चाहिए, विकल्प नहीं। और जब विकल्प होने लग जाते हैं पता नहीं क्या होगा, तुम क्या स्थायी अजर अमर बन के आए हो? तुम्हें अपने यदि उस संस्थान का, तुम्हें यदि उस अपने आयतन का हित स्वीकार है तो दूसरा का अहित करना चाहेगा? किसी व्यक्ति का अहित हो रहा है यहां पर कि व्यक्तित्व का अहित हो रहा है? दोनों का अहित नहीं हो रहा, लेकिन तुम्हारे मान का जब अहित होता है तो तुम्हें लगता है कि ऐसा, फिर वो हमारे मान को अहित होते वक्त हमारे मान को समर्थन करने वाले कितने, उनकी फिर टीम तैयार करता है। सुन रहे हो? गली वालों भी सुन लो, हमारे मान का अहित जब होता है, हाँ और क्या, खुल्लम खुल्ला बात है उसमें का, हमारे मान को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। तुम्हारे मान की इतनी अति हुई क्यों कि थोड़ी सी बात में क्षति होने लग जाए? कभी भी आपने देखे ना, कोई बागवान होता है तो बागवान जब बगीचे की सेवा करता है तो अपने हाथ में कैंची लेके चलता है। किन पत्तियों को वो कट करता है बता? जो अपनी सीमा से बाहर निकल रही होती है। सीमा से बाहर आती हुई पत्तियों को उस बाग का रक्षक माली भी कट कर देता है। इसलिए अपनी सीमा में रहोगे तो बागवान के द्वारा सेवा पाओगे, और सीमा से बाहर निकले तो कटिंग कर दिए जाओगे। अहिंसा परमो धर्म की जल की यात्रा अधूरी है, बाद में और देखेंगे। अहिंसा परमो धर्म, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तुति। आज दूसरी बार आप लोगों से कह रहे हैं, ध्यान रखना आज अपने अपने घरों पर बोल देना। बोलो परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, हृदय सम्राट हम सभी के जिन निर्यापक श्रमण जगत पूज मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मंचासीन नगर गौरव पूज मुनि सोम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। कल की ऑनलाइन का प्रश्न का सही जवाब दिया है पिंटू सिंह जी ने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज का ऑनलाइन प्रश्न है, जल की क्या महिमा बताई और धार्मिक जगहों पर और उसको कैसे समझाया पूज्य गुरुदेव ने? पुनः सुने, जल की क्या महिमा बतलाई धार्मिक जगहों पर और उसको कैसे समझाया गुरुदेव ने? हम बंधुओं, हमारे बीच में नागपुर लक्ष्मी नगर से डॉक्टर संजय जी जैन पधारे हैं।